Hello students, myself Suman. Welcome to YouTube channel Study with Suman. Dear students, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 8 अगस्त है। आज का दिन भारत के आज़ादी के इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के सबसे प्रभावशाली आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और शुरुआत कब हुई थी? इस आंदोलन की शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने शुरू की थी। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों को भारत से भगाना, भारत से बाहर निकालना। तो इस मुंबई के सत्र में, इस अधिवेशन में गांधी जी ने नारा दिया था, उन्होंने का आह्वान किया था, करो या मरो। इसका क्या मतलब था कि अब वो वक्त आ गया था जब हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है और अपना स्वयं का शासन यानी कि भारतीयों को आज़ादी प्राप्त करवानी थी। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने भाषण दिया, ये स्पीच थी, उसके क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार बौखला गई और कुछ ही घंटों के भीतर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये सब जानते हैं कि 1942 ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। इसी दौरान जब देखा कि ब्रिटिश सरकार थी, वो भी भारत को बीच में लेकर, यानी कि उसमें भारत भी विश्व युद्ध में शामिल किया गया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से। लेकिन गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिश सरकार पस्त हो रही है, उन्होंने एक रणनीति बनाई और उसके अनुसार ही उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अधिवेशन में। तो जिस समय गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, उस समय कुछ ही घंटों के भीतर गांधी को जब गिरफ्तार किया गया, तो उसके साथ साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और कांग्रेस को एक अमान्य संस्था यानी कि कांग्रेस की जो महत्ता थी वो ख़त्म कर दी गई। ही घोषणा कर दी गई कि ये संस्था जो है अब किसी भी रूप में मान्य नहीं होगी। इसी ऑफिस पर छापे मारे गए, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और अलग अलग जो फंड्स थे कांग्रेस को मिलते थे लोगों के द्वारा, उन सबको सील कर दिया गया। अब जो गांधी ने शुरुआत की, तो लोगों को आह्वान किया कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को किया जाएगा और किसी प्रकार का कोई भी नुकसान जो है किसी को नहीं पहुंचाया जाएगा। इसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में कह सकते हैं कि बिल्कुल विनम्रता के साथ हर काम की अवज्ञा। लोगों का आह्वान किया कि वो अपनी नौकरियाँ छोड़कर जो ब्रिटिश सरकार काम करते थे वो सभी जो है इस आंदोलन में शामिल हों। तो इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से तब तक चला जब तक गांधी जी को अंग्रेज़ों ने छोड़ा नहीं, यानी कि 1945 तक जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद ही गांधी जी को रिहा किया गया। लेकिन जब तक गांधी जेल में रहे तब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चलते रहे और जुलूस निकाले गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ सरकार जो है बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो लोगों को गुस्सा आ गया और जो वायलेंस थे यानी कि हिंसा की शुरुआत हो गई। पोस्ट ऑफिस पर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, रेलवे स्टेशन पर हिंसा की नीति अपनाई गई। तो उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी, जो लीडर्स थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुस्लिम्स लोग थे, उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट किया। अब इतने वार्निंग्स के बावजूद क्या किया गवर्नमेंट ने, यानी कि जब परेशान थी ब्रिटिश सरकार, तो युद्ध में हार रही थी, ऊपर से देश के अंदर ये आंदोलन चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोसेशन सब कुछ बैन कर दिया, यानी कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सभा या जुलूस या रोष या प्रदर्शन नहीं कर सकता था। तो उस समय एक लार्ज क्राउड, एक बहुत ज़्यादा भीड़ जो थी, वो मुंबई के ग्वालियर के मैदान में फिर इकट्ठी हुई, जहाँ पर अरुणा असफ अली जो थे उन्होंने फ्लैग होस्ट किया, यानी कि झंडा फहराया। और इस आंदोलन का जो आखिरी पड़ाव था, यानी कि उस समय तक आंदोलन चल रहा था, तो सितंबर 1942 में इसका आखिरी पड़ाव शुरू हुआ, जहाँ पर बहुत सारी लोगों ने क्या किया, सरकारी स्थानों पर हमला बोला। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये आंदोलन पूरे ही देश में एक दावानल की तरह, जैसे जंगल में आग फैलती है उसी प्रकार से आग की तरह पूरे देश में फैल चुका। हर स्थान पर जो था वो प्रदर्शन होने लगा और हर स्थान पर जो लोग जो थे ब्रिटिश सरकार के सामने खुलकर आ चुके थे। तो ऐसे समय पर जब अंग्रेज सरकार ने देखा कि अब उन्हें ऐसा कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था जिस पर वो लोगों को पर अंकुश लगा सकती या लोगों को दबा सकते थे, तो ब्रिटिश सरकार के लिए लोगों को काबू करना मुश्किल हो गया। उन्हें एहसास हो गया था कि अब वो भारत में ज़्यादा देर तक शासन नहीं कर सकते थे।
तो इसलिए जब नेताओं से बात की गई, गांधी को रिहा किया गया 1945 में, तो उन्होंने ये बस बात पर कहा कि हम अभी आपको एकदम से हम आज़ादी नहीं दे सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ समय रुकना होगा। तो इस आंदोलन के फलस्वरूप जो थे, इस आंदोलन ने हमारे देश की आज़ादी के इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जिसके फलस्वरूप लगभग 2 साल बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा हमारे देश के लोगों ने त्याग किया, बलिदान किया अपने देश की आज़ादी के लिए। तो हम लोगों को भी चाहिए कि आज के दिन हम उन नेताओं को याद करें जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, और उनके त्याग को हमें याद रखना चाहिए, जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर लिया। So dear friends, I hope all of you have understood very well. Do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.